ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तदेशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कंचन गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुर्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा। तो पुनः आज आप सभी भक्तों का आज के संडे लव फीस्ट कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। आप सभी भक्तों से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आप में से काफ़ी सारे भक्त वरिष्ठ भी होंगे और काफ़ी सारे वरिष्ठ भक्त बैठे भी हुए हैं, तो हम उन सभी भक्तों से और बाकी सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद की कामना करते हैं कि श्रीमद् भागवतम जैसे अमल महापुराण विषय पे हम कुछ बोलने का दुस्साहस कर रहे हैं। तो एक साहस होता है, एक दुस्साहस होता है। तो दुस्साहस अर्थात योग्यता से हम पूरे तरीके से अपूर्ण हैं, लेकिन वरिष्ठ भक्तों का आदेश है, तो एक भक्तों की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ बोलने का हम प्रयास करेंगे। पुनः एक बार भक्तों से अनुरोध है कि जो भक्तों ने जन्माष्टमी में रजिस्ट्रेशंस किए थे नए कोर्स के लिए, उनकी क्लास नित्यानंद हॉल में चल रही है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर बैठ सकते हैं और वहाँ पर अपने कोर्स का आनंद ले सकते हैं। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, चतुर्विधा भजन्ते नाम जना सकृत अर्जुना अर्थो अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञान च भरतर्षभ। कि भगवान बोलते हैं कि भक्त मेरे पास चार कारणों से आते हैं, अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु तथा ज्ञानी। या तो कुछ अपनी अलग अलग बीमारियों से पीड़ित होते हैं तो वो यहाँ पर आते हैं। कुछ भक्त आते हैं किसके लिए? धन की इच्छा के साथ। कुछ भक्त आते हैं क्योंकि वो जिज्ञासु होते हैं, कुछ जानना चाहते हैं। और कुछ भक्त आते हैं वो जिज्ञासा से भी ऊपर अपने ऊपर कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं ज्ञान को, उनको ज्ञान ही बोला गया है, उन लोग आते हैं। तो हम सभी भक्त भी आए हैं अलग अलग कारणों से मंदिर में, लेकिन उसमें से एक मुख्य कारण है जो भगवान नहीं बोलते हैं वहाँ पर। उस कारण का क्या नाम है? कोई बता सकता है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं? अभी संडे फीस्ट का प्रोग्राम चल रहा है, बिलासपुर में लगभग काफ़ी सारी जनसंख्या है, लेकिन उनमें से हम ही लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? इसका कारण क्या है? कोई बता सकता है? भगवान की कृपा। बहुत सुंदर। क्यों आते हैं? भगवान की कृपा के कारण, है कि नहीं? कोई बोलेगा नहीं तो मैं तो बाइक से आया हूँ, कोई बोलेगा नहीं मैं तो कार से आया हूँ, लेकिन ये एक्चुअल कारण नहीं है। हम किससे आए हैं? हम कृपावश आए हैं। विशेष कृपा है हमारे ऊपर, नहीं तो कल तो कितने सारे लोगों को कॉल किया गया था,
हम खुद उसका सुपरविज़न कर रहे थे। लगभग कम से कम 350 लोगों को कॉल किया गया है। और यहाँ पर कितने भक्त बैठे हुए हैं? लगभग 40, 50, 60, कुछ वहाँ पर होंगे, कुछ यहाँ पर होंगे। टोटल मान के चलते हैं 100, तो 100 लोग बैठे हुए हैं आउट ऑफ 350 को विशेष रूप से कॉल किया गया था। ठीक है, 350 लोगों को विशेष रूप से कॉल किया गया था। कल भी प्रभु जी के यहाँ प्रोग्राम था भक्ति योगा क्लब में, तो वहाँ पर लगभग 40 भक्त आए थे। वहाँ पर कितने भक्तों को कॉल किया गया था प्रभु जी? 220 लोगों को 220 लोगों को कॉल किया गया था, उसमें से 40 लोग आए थे। राइट, तो ये क्या है? हमारे ऊपर कृपा है। किसकी कृपा है? भगवान की कृपा है, क्योंकि वो सभी चीज़ों का क्या है? स्रोत। किसका स्रोत है? सभी चीज़ों का स्रोत है। राइट, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर कितनी ट्यूबलाइट्स हैं? लगभग। मेरा उद्देश्य ट्यूबलाइट गिनाना नहीं था, आप लोगों को थोड़ा सा नींद से जगाना था। तो देखिए कितनी सारी ट्यूबलाइट्स हैं, 1 2 3 4 5। राइट, लेकिन हम बाहर जाके एक स्विच को बंद कर दें तो क्या यहाँ पर उजाला आएगा? नहीं आएगा। राइट ना? तो उसी प्रकार से हम जीवात्मा भी क्या है? माँ में वंश जीव लोके जीव भूता सनातन। हम भगवान के अंश हैं और हमारे अंदर शक्ति कौन प्रदान कर रहे हैं? भगवान प्रदान कर रहे हैं। लेकिन वो हमारी सिंसियरिटी को देखते हैं, हमारी इच्छा को देखते हैं, और उस इच्छा के अनुरूप क्या करते हैं? वो रेसिप्रोकेट करते हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। राइट, तो भगवान की कृपा जो है वो तो सबके ऊपर है कि नहीं? यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सूर्य की रोशनी किसको मिलेगी? सूर्य की रोशनी किसको मिलेगी? जो बाहर जाकर खड़ा रहेगा। राइट, तो उसको सूर्य की रोशनी मिलेगी। तो क्या सूर्य भेदभाव कर रहा है? नहीं, वो तो अपने समय पे आ रहा है और सबको कृपा देने के लिए क्या है? वो आतुर है, सबको उजाला देने के लिए क्या है? वो आतुर है। लेकिन डिमांड किसकी है? हमारी आतुरता की डिमांड। राइट, हम क्या चाहते हैं? हम सूर्य की रोशनी चाहते हैं कि कमरे के अंदर चाहते हैं? तो इसी प्रकार से हम लोग भी इस आतुरता के साथ, कई बार हमारे अंदर आतुरता होती भी है। और यहाँ माता देवहूति का जो संवाद चल रहा है, माता देवहूति और कपिल मुनि का, कपिल मुनि जो है स्वयं भगवान के अवतार हैं, स्वयं भगवान ही हैं कहना चाहिए। और यहाँ पर देवहूति मैया स्वयंभू मनु की पुत्री हैं। किसकी पुत्री हैं? स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र। ब्रह्मा जी के पुत्र। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। कितने मनु आते हैं? 14 मनु आते हैं। उसमें सबसे पहले मनु कौन है? शंभु मनु। राइट, वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उनकी 3 पुत्रियां हुई। शंभु मनु का कार्य क्या था? प्रजा को उत्पन्न करना। तो उनकी 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो देवहूति का विवाह उन्होंने किया एक कर्दम्ब मुनि के साथ। किसके साथ? कर्दम्ब मुनि कोई बहुत अमीर व्यक्ति नहीं थे या कोई बड़े राजा नहीं थे। वो कौन थे? वो जंगल में रहने वाले एक ऋषिगण थे। जंगल में रहने वाले एक ऋषि थे। और स्वयंभू मनु, ब्रह्मा जी और भगवान की इच्छा हुई कि देवहूति की शादी किसके साथ होना चाहिए? कर्दम्ब मुनि के साथ। क्योंकि व्यक्ति महान बनता है उसके धन या उसके मान सम्मान के कारण नहीं, बल्कि किसके कारण? उसके चरित्र के कारण, उसका भगवान से क्या संबंध है। क्योंकि भगवान अपने आप में महान है, तो जो भी व्यक्ति उनसे जुड़ता है वो क्या हो जाता है? महान बन जाता है। कई बार आप भगवान के गार्लैंड्स देखते होंगे, किसके बने होते हैं? भगवान के हार फूलों से बने होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है? कई बार पत्ता भी होता है। तो पत्ता तो बाहर बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे ही वो पत्ता उस गार्लैंड में जुड़ जाता है फूलों के साथ, तो क्या हो जाता है? वो उसकी कीमत बढ़ जाती है। राइट ना? तो उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति क्या है? वो इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट का अर्थ है कि उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन जैसे ही भगवान के संपर्क में आता है, भगवान से कनेक्शन होता है, तो वो क्या हो जाता है? वो बहुत मूल्यवान बन जाता है। और जो जितना भगवान से ज़्यादा करीब होता है वो उतना मूल्यवान होता है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं किस लिए? भक्तों का संग करने के लिए। भक्तों का संग क्यों? क्योंकि वो सताम है। क्या है वो? सताम। सतम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो भवंति हित करना रसायना कथा यज्योषिना दसु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुक्रमशति। कि सताम लोगों के अंडर में रह के, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, जब हम उनके अंदर में रह के क्या करते हैं? मम वीर्य संविदो। भगवान बोल रहे हैं, कपिल मुनि बोल रहे हैं
30वें, ये तो 23वां अध्याय चल रहा है, 25वें अध्याय बोल रहे हैं। मम वीर संविदो, यदि आएंगे तो फिर बीच में ठीक है। सताम प्रसंगम मम वीर संविदो, तो जो भक्तों के अंदर में क्या करता है, मेरी गाथाओं का क्या करता है, श्रवण करता है। संविदो भवंति हृत करना रसायना कथा, तो हमारे अंदर में क्या हो जाता है, हमारे हृदय में क्या हो जाता है, भवंति हृत और करना रसायना कथा। ऐसा लगता है कि हमारे हृदय में और कानों में क्या जा रहा है, कोई बहुत मूल्यवान रस जा रहा है जिसका हम आनंद लेते हैं। तज्जोषनत अस अपवर्ग वर्तमनि, इससे क्या होता है, उस इंसान को अपवर्ग, एक पावर्ग होता है और एक क्या होता है, अपवर्ग होता है। पावर्ग जानते हैं आप लोग, पावर्ग आम पढ़ा होगा, एक का वर्ग होता है, एक टा वर्ग होता है, एक ता वर्ग होता है और एक पा वर्ग होता है। क्या है पा वर्ग, पा फा बा भा मा, तो ये संसार क्या है, पा वर्ग है। क्या है ये, पा वर्ग। पा का अर्थ होता है परिश्रम, इंसान क्या करता है यहाँ पर, परिश्रम करता है, लेकिन श्रम एवं ही केवल, लेकिन वो केवल उसका कोई मूल्य नहीं रहता है, क्यों, क्योंकि भगवान से जुड़ा हुआ नहीं रहता वो। तो पा वर्गा, पा मतलब परिश्रम, बा मतलब क्या, उसका परिश्रम क्या होता है, व्यर्थ रहता है, बा मतलब व्यर्थ। और इतना परिश्रम करता है, किसके जैसे परिश्रम करता है वो, एक घोड़े के जैसे परिश्रम करता है। इतना घोड़ा इतना परिश्रम करता है, इतना परिश्रम करता है कि उसके मुंह से क्या निकलता है, फेन निकलता है ना। और उसके बाद क्या होती है उसकी, फाइनली फेन निकलती है, सब व्यर्थ हो जाता है, वो फिर क्या है, वो मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन इससे भी एक ऊपर है जहाँ पर मृत्यु नहीं है, जहाँ पर मृत्यु नहीं है, वो क्या है, अपवर्ग। तो व्यक्ति जब भगवान के भक्तों के अंदर में रह के श्रवण कीर्तन करता है तो क्या होता है उसको, वर्तमनि क्या, अपवर्ग वर्तमनि, वो कहाँ पहुँच जाता है, अपवर्ग में पहुँच जाता है। और उससे क्या होता है, श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमश्यति, यहाँ रहते हुए भी वहाँ पहुँच जाता है। कैसे, क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा रतिर और भक्ति तीनों मिल जाती हैं। क्या मिल जाती है, श्रद्धा रति और भक्ति। श्रद्धा रति मतलब भाव और भक्ति मतलब प्रेम, जो कि हमारा क्या है, प्रयोजन है। हम सब लोग का प्रयोजन क्या है, कृष्ण प्रेम। हम लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं, कृष्ण प्रेम। तो सभी लोग क्या करते हैं, अलग अलग अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। और धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद भी क्योंकि वो भक्ति में नहीं जुड़े होते हैं तो उनको क्या लगता है कि मुझे आनंद नहीं मिल रहा। हम लोगों ने जन्माष्टमी मनाई है, बाहर भी बहुत सारे लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में वो जन्माष्टमी मनाते हैं। और हम लोग क्यों मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमें भगवान से प्रेम है। अपने प्रियतमा का हम लोग क्या मना रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं। अपने प्रिय का क्या मना रहे हैं, हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं, हम उसलिए मनाते हैं। तो देवहूति माता को भी ऐसा ही प्रश्न आया कि मैंने तो बहुत सारे धार्मिक कार्य किए हैं लेकिन भगवान की भक्ति नहीं की, इसलिए क्या है, मैं संतुष्ट, पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हूँ। यहाँ पर तात्पर्य रूपा जी लिख रहे हैं। देवहूति का कहना है कि वह अपने पति से इंद्र तप्ति के लिए अनुरक्त थी, जिससे भौतिक बंधनों से मुक्ति नहीं मिल सकती, अतः उसका जीवन व्यर्थ गया। वो आई थी कर्दम मुनि के पास, किस लिए, किस लिए, कि मुझे कुछ तो भौतिक सुख प्राप्त होगा। लेकिन भले ही आप भक्तों के पास किसी भी कारण से जाओ, है ना, लेकिन यदि आपके अंदर बहुत भौतिक इच्छा है बहुत ज़्यादा, तो फिर आप पूरी तरीके से असंतुष्ट ही रहेंगे। और माता देवहूति भी उसी कारण से यहाँ पर आई थी और वो पूरी तरीके से असंतुष्ट थी, है ना। तो जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं, यदि वो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है और भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, तो हमें क्या देगा, वो हमेशा हमेशा असंतुष्टि ही देगा, है ना। यही समस्पृश जाब होगा दुख यो न एवते आद्य अंतवंत कौनते नातेषु रमते बुधा, है ना। कि जब भी हम कोई इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचते हैं तो उससे क्या होता है, हमेशा वो दुख का कारण ही बनता है। क्यों दुख का कारण बनता है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति क्या करती है, वो इंद्रिय भोग के लिए बनी होती है। अलग अलग साइंस ऑब्जेक्ट ढूंढती है, कहाँ अच्छा खाना मिलेगा, कहाँ अच्छा पीना मिलेगा, राइट। और उस इंद्रिय तृप्ति के कारण क्या है, क्योंकि वो साइंस ऑब्जेक्ट क्या है, वो हमेशा वो मरने मिटने वाली है। आद्य अंतवंत कौनत्या, उनका अंत होने वाला है। तो जो चीज़ खुद, जिसका खुद अंत होने वाला है, वो दूसरों को कैसे
अनंत चीज़ दे सकती है, जो कि खुशी है, राइट। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि व्यक्ति जा रहा है और जाते समय वो एक गड्ढे में गिर गया है, और गड्ढे में गिर गया है, तो गड्ढे में गिरा तो गड्ढे में नीचे तो गिरा तो थोड़ा सॉफ्ट लगा उसे, तो उसे भूख लगी, तो उसने देखा कि क्या है, उसने थोड़ा टेस्ट किया, तो क्या था वहाँ पर, नमक था। क्या था? नमक था। तो उसने थोड़ी देर टेस्ट किया, फिर उसे अच्छा नहीं लगा, तो उसने क्या कर दिया, थूक दिया। फिर दोबारा उसको भूख लगी, तो फिर उसे अभी कुछ तो खाना पड़ेगा, गड्ढे में नीचे गहरे गड्ढे में गिरा हुआ है, क्या करेगा, तो उसने दोबारा क्या किया, उसको फिर से टेस्ट किया। ये कितना खाएगा, थोड़ा बहुत, है कि नहीं। हम भी अपने यदि कभी राइस दाल सब्जी में नमक कम हो जाता है तो थोड़ा सा डालते हैं, अदरवाइज़ नहीं है तो नहीं डालते हैं, एक्स्ट्रा तो नहीं कभी पुट करते हैं हम लोग, राइट। जितना हमारे टेस्ट के हिसाब से उतना ही करेंगे। कितना नमक खाएगा, तो वापस क्या करता है, उसको थूक देता है। तो बताते हैं कि जो नमक का खाना है वो एक इंद्रिय तृप्ति के ही समान है। किसके समान है? इंद्रिय तृप्ति के समान है। कि क्या है कि हमको पता नहीं है, हमें लगता है कि केवल वो नमक में ही सुख है, लेकिन हम खाते हैं फिर बाद में थूक देते हैं। तो इसी प्रकार से रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु के प्रस्तावना में बताते हैं कि इस प्रकार इंसान क्या है, भोग और त्याग में लगा हुआ है। भोग और त्याग में लगा, भोग करता है, जब भोग से परेशान हो जाता है तो क्या करता है, फिर त्याग करता है, फिर त्याग करता है, त्याग करता है, फिर त्याग से परेशान हो जाता है, फिर क्या करता है, फिर भोग करता है, राइट ना। आपने देखा होंगे, आपके बच्चे होंगे या स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, या आपके साथ भी कभी ऐसा होता होगा कि जब वो कॉलेज में पढ़ते हैं तो फेल हो जाते हैं, तो उन्हें वैराग्य जाता है, सब कुछ छोड़ दो, सब माया है, सब माया है। फिर चले जाते हैं, वो बाहर चले जाते हैं, कुछ लोग दारू की दुकान पर जाते हैं, कुछ लोग कहीं और जगह जाते हैं, फिर वहाँ पर जाते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर वापस जाते हैं। क्योंकि वैराग्य क्या है, पका हुआ नहीं है ना। क्या है वैराग्य? कच्चा है। और वही यहाँ पर बोल रहे हैं, कौन? माता देवहूति बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि कर्म से धर्म उत्पन्न होना चाहिए, और धर्म से वैराग्य, और वैराग्य से भक्ति। जब तक वैराग्य हमें भक्ति नहीं देगा तो क्या होगा, हम लोग असंतुष्टि रहेंगे, है ना। और यदि ऐसा नहीं करता जो व्यक्ति, तो क्या है, मृत है ना। तो भोग का मार्ग जो है वो हमेशा क्या है, तंग और परेशान करने वाला है। क्या? क्योंकि वहाँ पर भोग की भावना छुपी हुई है। तो लेकिन कोई लोग बोलेंगे कि ठीक है, हम क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति जो है वो क्या, दुख का कारण है, तो हम क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति को त्याग देते हैं, इंद्रिय तृप्ति को त्याग देते हैं। लेकिन क्या वो खुश है? क्या वो खुश रह पाएगा? नहीं, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति जो है वो असली दुख का कारण नहीं। असली दुख का कारण क्या है? कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाना। ये क्या है? ये क्या है? ये असली दुख का कारण है। रूपा जी बहुत अच्छा उदाहरण दिया करते थे कि जैसे एक बीमार व्यक्ति है, इतना बीमार है कि बहुत ज़्यादा बीमार है, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा अपना हाथ भी हिलाता है तो उसको क्या होता है, दुख होता है ना। उसको बहुत पीड़ा होती है। थोड़ा सा भी हाथ हिलाएगा तो क्या होगी, उसको पीड़ा होगी। थोड़ा सा भी पैर हिलाएगा तो पीड़ा होगी। इतना बीमार है कि मुंह से बोल भी नहीं पाता, मुंह से बोलने का प्रयास करेगा तो क्या होगा, उसको पीड़ा होगी। तो क्या वो हाथ का हिलाना और पैर का हिलाना या मुंह का हिलाना, क्या वो असली दुख का कारण है? असली दुख का कारण क्या है? बीमारी। असली दुख का कारण क्या है? बीमारी। तो हमारे द्वारा भी किए गए कार्य जो हैं वो असली दुख का कारण नहीं है। असली दुख का कारण क्या है? कि उन कार्यों को भगवान से नहीं जोड़ना, उन कार्यों को भगवान से नहीं जोड़ना। हमारे गुरुदेव श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बताया करते थे कि दिल्ली में इतने सारे भक्त हैं, लगभग देखी जाए तो मोर देन 30,000 फैमिलीज जो हैं वो जुड़े हुए हैं इस्कॉन से और भक्ति कर रहे हैं। तो बताते हैं कि ये सब लोग ऑफिस जाते हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। ये लोग भगवान की सेवा में जुड़े हुए हैं, क्योंकि ऑफिस जाते हैं, वहाँ से धन लेके आते हैं, किसकी सेवा में लगाते हैं? भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो ये भक्तिमय कार्य है, राइट। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि क्योंकि हम लोग बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान तो कर रहे हैं, लेकिन किसकी सुख के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग भगवान की खुशी के लिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए हर एक कार्य क्या है, वो हमें दुख देगा, राइट ना। और यदि उस कार्य में हम भगवान खुद का सुख ढूंढेंगे तो और ज़्यादा हमें दुख देगा। तो ये जो पाप है, इसकी श्रृंखला कहाँ से शुरू होती है? खाने से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? खाने से शुरू होती है। भगवान बोलते हैं कि सष्टा सनासंत मुष्यंत सर्व किल वश।
भोजन तो अगम पागम ये पशंतियात कारण। ये किसका कारण है? ये पाप होता है। जब भी हम कोई भी खाना है यदि भगवान के लिए नहीं अर्पित करते हैं तो वो क्या है? एक पाप, राइट ना। तो इस तरीके से आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं हम लोग तो क्या है? शाकाहारी हैं। तो कृपा जी बोलते थे बंदर भी तो शाकाहारी है। वो क्या खाता है? कंदमूल खाता है। क्या खाता है वो? कंदमूल खाता है। लेकिन क्या करता है वो? एक दिन में कम से कम 12 बंदरियों का क्या करता है? संग करता है। 1 डज़न जो है बंदरियों का क्या करता है? वो संग करता है ना। देखने में तो हमें योगी जैसा लगता है, कपड़े भी नहीं पहनता है वो। क्या वो योगी है? नहीं, वो क्या है? योगी है ना। तो इसी प्रकार से जो भी हम लोग कार्य करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, वो क्या है? कर्म कांड के समान है ना। जैसे क्रिश्चियन लोग क्या बोलते हैं? और लॉर्ड गिव मी आवर डेली ब्रेड, हमें अपना क्या दीजिए? दिन का नाश्ता दीजिए। क्या दीजिए? दिन का नाश्ता दीजिए, डेली का नाश्ता दीजिए, डेली की रोटी दीजिए। तो कर्म कांड मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, इससे ही जुड़ा हुआ है। मोक्ष भी मतलब किसके लिए? हमारे लिए। यहाँ से निकलना, इस दुनिया से निकलना है। क्यों निकलना है दुनिया से? क्योंकि हम परेशान हैं। अरे जाना कहाँ है किसी को नहीं पता है ना। लेकिन जो लोग यहाँ पर भी रहते हुए भगवान के सुख के लिए कार्य करते हैं वो क्या रहते हैं? हमेशा वो हमेशा सुखी रहते हैं, है ना। तो जैसे कि जब हम एक होटल में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? वहाँ पे हम लोग तो अभी तो नहीं जाते हैं, लेकिन अभी पहले हम लोग जाते थे तो हमें कुछ चाहिए रहता था। वहाँ पे एक टेबल पे क्या रखा रहता था? एक रिंग रखा रहता था। रिंग, हम रिंग को बजाते थे, वेल को बजाते थे, सॉरी रिंग नहीं, वेल को बजाते थे। तो क्या होता था? उससे रिंग करते थे तो क्या होता था? वेटर आता था और वेटर क्या करता था? हमें जो चाहिए वो हमको धर्म, क्या मांग रहे हो? धर्म अर्थ काम मोक्ष। धन के लिए आए हैं, जन्म के लिए आए हैं, सुंदरिंग के लिए आए हैं, है ना। तो वो क्या है? वो एक होटल के समान ही है। तो वहाँ पर हमारा बिजनेस ख़त्म हो जाता है। एक दुकानदार के पास यदि एक बच्चा जाता है और बच्चा जाके बोलता है कि मुझे ये लीजिए 10 रुपये और 10 रुपये की मुझे इतनी सारी चॉकलेट्स दे दीजिए, तो उसका उस बच्चे का उस दुकानदार के साथ संबंध कब तक है? जब तक उसको वो वस्तु प्राप्त नहीं हो जाती। जैसे ही उसको वस्तु प्राप्त हो जाती है उसके बाद क्या होता है? फिर वो उसके साथ संबंध खत्म, राइट ना। तो इसी प्रकार से यदि हम भगवान के पास भी केवल अपने भोग की कामनाओं के लिए आते हैं या किसी भी देवी देवता के पास जाते हैं तो वो किसके समान है? वो एक बिजनेस के समान ही है। जैसा कि एक बच्चा क्या कर रहा है? दुकानदार के साथ अपना संबंध बना रख रहा है, राइट ना। तो इसी प्रकार से जो धर्म जो है वो हमेशा किसके लिए लेके जाना चाहिए? हमें वैराग्य तक ले जाना चाहिए। धर्म से क्या होना चाहिए? हमारा वैराग्य का उत्पन्न होना चाहिए। श्रील विश्वनाथ ठाकुर पाद बोलते हैं कि एक भक्त को चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से पूरी तरीके से वो परेशान हो जाए, उसका भौतिक इच्छाओं से पूरी श्रद्धा हट जाए। अ डिवोटी शुड लूज फेथ इन द मटेरियल डिजायर्स, ऐसा वो बोलते हैं, है ना। इस संदर्भ में कि पूरा हमारा विश्वास उठ जाना चाहिए कि हम ऐसा कार्य करेंगे तो समय प्राप्त होगा, या हमारी इच्छाएं हैं, इच्छा से हम इच्छा पूर्ति कर लेंगे, ऐसा करेंगे, इससे ये करेंगे, है ना। तो ना निरागाय यहाँ पर ही बताया गया, ना विरागाय, है ना। तो यदि हमारा धर्म से वैराग्य नहीं हो रहा है तो उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है कि वो हमारा वैराग्य क्या है? अपूर्ण है। हम देखते हैं बाहर कई बार हम लोग जाते हैं कीर्तन करने के लिए, बड़े बड़े व्यक्ति लोगों के घर में जाते हैं। वाइट कलर का वैगनार है, वहाँ पर असावधानी हो रही है। 4426 जिसका भी वैगनार है उसको हटा लें, वहाँ पर असुविधा हो रही है बाहर। हरे कृष्ण, है ना। कई बार जब हम लोग जाते हैं अलग अलग कीर्तन करने के लिए तो हम देखते बड़े बड़े 2 बूढ़ा बूढ़ी लोग बैठे हुए हैं, बहुत अमीर, इतने अमीर हैं कि उनके यहाँ कम से कम 10-10, 15-15 नौकर, 10-10, 15-15 नौकर कई बार हम देखते भी हैं। और इतना पैसा है कि पता नहीं हम लोग पैसे का क्या करेंगे। लेकिन जैसे हम लोग जन्माष्टमी के लिए उनके पास जाते हैं चंदा मांगने, तो कितना रुपये देते हो? 500 रुपये की पर्ची फाड़ते हैं, 100 रुपये की पर्ची फाड़ देते हैं, 100 रुपये की पर्ची फाड़ देते हैं, राइट ना। तो ऐसा धर्म से क्या वैराग्य उत्पन्न होगा? उत्पन्न नहीं होगा, है ना। और वही वैराग्य हमें क्या करना चाहिए? भक्ति की ओर लेके जाना चाहिए। लेकिन हम पूरा विरक्त हैं, लेकिन क्या है, हम लोग भक्ति की ओर नहीं जा रहे हैं। तो क्या करेंगे हम? उस वैराग्य का भी क्या करेंगे? हम लोग भोग करेंगे। क्या करेंगे? भोग करेंगे। एकादशी को कुछ भक्त हैं, है ना, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, पूरा व्रत करेंगे,
लेकिन बताएंगे कि क्या है, हम लोगों ने क्या किया, पूरा एकादशी पूरा व्रत रखा है, हमने कुछ भी नहीं पाया है ना। तो उस वैराग्य से भक्ति आनी चाहिए, राइट। एक बार की बात है, एक शिला प्रभुपाद जी को एक भक्त ने आके एक फ़ोटो दिखाया न्यूज़पेपर में। तो वहाँ पर उन्होंने फ़ोटो में देखा कि एक व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारा पैसा रखा हुआ है सामने, और वो क्या कर रहा है, ऐसा मुँह को ऐसा मोड़ रहा है, इस तरीके से मुँह को मोड़ रहा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि उस पैसे को क्या करो, मेरे पास लेके आओ, मैं उसको ऐसे करके फ़ोटो खींचो मेरी, कि मैं वो पूरे पैसे को लेना चाहता हूँ। तो एक होता है, मतलब एक नेगेटिव क्वाड्रेंट हो गया, एक न्यूट्रल हो गया और एक पॉजिटिव हो गया, एक नकारात्मक, एक ज़ीरो पे और एक ऊपर की तरफ, राइट ना। तो पूरा नकारात्मक मतलब क्या है कि सब चीज़ क्या है, मेरे भोग के लिए, सब चीज़ क्या है, जो भी दुनिया में है वो सब क्या है, मेरे भोग के लिए। और एक चीज़ आती है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और एक चीज़ आती है सब कुछ किसके लिए है, भगवान के लिए। तो हमें उस स्थिति पर पहुंचना चाहिए। हमारी इंद्रियों को क्यों लगाना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, है ना। नहीं तो लोग कहेंगे कि अरे हमारी इंद्रियां किस लिए हैं, फिर हमारा ठीक है सब कुछ भगवान का है, तो फिर हमारी इंद्रियां किस लिए दी गई हैं। तो हमारी इंद्रियां किस लिए दी गई हैं, किस लिए दी गई हैं, भोग करने के लिए, भगवान की सेवा, भगवान की सेवा के लिए, है ना। तो यहाँ कुलशेखर महाराज का बहुत अच्छा श्लोक है मुकुंद माला श्लोक में, हम इसको पढ़ेंगे। यद कृष्णा प्रणिपात धूलिधवलम तद्वर्षाना तद्वै शिरास् ते नेत्रे तमसोजिते सुरुचिरे याभं हरि दृश्यते सा बुद्धिर्विमलेन्दु संखधवला या माधवाध्यायिनी सा जीवामृतवर्षिणी प्रतिपदं यस्ततो नारायणम। तो सब बता रहे हैं वो, देखिए कितना सुंदर श्लोक है कि हमें आँख, बुद्धि और जीवा किस लिए दी गई बताते हैं। Those eyes are the most beautiful which darkness has abandoned after they have seen Lord Hari। वो मेरी आंखें बहुत सुंदर हैं, जैसे ही उन्होंने हरि का दर्शन किया है तो उन्होंने क्या कर दिया, अंधकार को पूरी तरीके से त्याग कर दिया है। That intelligence is spotless like a white glow of moon or the conch shell which concentrate on Lord Madhava। वो बुद्धि जो कि भगवान के ऊपर ध्यान करती है, वो एक उगते हुए चंद्रमा के समान है, जिसमें कि कोई भी तनिक भी तिनका नहीं है। यह एक सफ़ेद एकदम सुंदर एक शंख के समान है, क्या हमारी बुद्धि। और बोलते हैं द टंग रेन्स डाउन नेक्टर विच कॉन्स्टेंटली ग्लोरीफाइज लॉर्ड नारायणा। और वो जीवा जो भगवान का गुणगान करने में लगी हुई है, वो किसके समान है, वो एक ऐसी जीवा के समान है जिससे कि हमेशा क्या गिर रहा है, अमृत गिर रहा है ना। तो आंखें किसके समान हैं, आंखें क्या हैं, वो आंखें उन्होंने क्या कर दिया, जैसे भगवान का दर्शन किया उन्होंने क्या कर दिया, अंधकार को त्याग दिया, वो किसी दूसरी चीज़ की तरफ देखती नहीं। और बुद्धि किसके समान है, एक जैसे भगवान की तरफ उन्होंने ध्यान किया है, वो एक सुंदर शंख के समान है, सुंदर शंख के समान है। और जो हमारी जीवा है वो किसके समान है, वो जीवा से क्या गिर रहा है, सुंदर अमृत गिर रहा है, जब से उन्होंने क्या किया, भगवान नारायण का गुणगान शुरू कर दिया है। कितना अच्छा श्लोक है, कुलशेखर महाराज के बहुत अच्छे श्लोक हैं, आप देख सकते हैं मुकुंद माला श्लोक में। प्रभुपाद जी भी, चूँकि वो श्री संप्रदाय से हैं, लेकिन तब भी प्रभुपाद जी ने हमको मुकुंद माला श्लोक दिया हुआ है, राइट ना। तो इस प्रकार से ज्ञान मार्ग होता है। ज्ञान मार्ग मतलब हमारी सेंसेस को दबा कर रखो, हमारी सेंसेस को यूज़ मत करो। लेकिन भक्ति मार्ग होता है, सेंसेस को किसके लिए करो, भगवान की सेवा के लिए। देखना है तो किसको देखो, भगवान को देखो। खाना है तो किसको खाओ, भगवान के प्रसाद को खाओ, राइट ना। या नाक को किस किस लिए यूज़ करो, भगवान के सुंदर अर्पित फूलों की सुगंध लेने के लिए। कानों का किस लिए इस्तेमाल करो, भगवान की कथाओं का श्रवण करने, राइट ना। तो इस तरीके से यहाँ पर बता रहे हैं कि लोचनदास ठाकुर बताते हैं कि यदि कोई बच्चा, यदि कोई व्यक्ति जन्म लेता है और भगवान की भक्ति में नहीं लगता है, तो उसे क्या करना चाहिए, जन्म लेते ही मर जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, जन्म लेते ही मर जाना। इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोला लोचनदास ठाकुर। क्यों, क्योंकि वो जन्म लेगा तो जन्म लेने के बाद क्या होता है, बच्चा भी तो बनेगा ना। तो बच्चा करता खुद भी परेशान रहता है, दूसरों को भी परेशान करता है। तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति यदि भगवान की भक्ति में नहीं लग रहा है, वो एक बच्चे के समान है, वो खुद ही परेशान रहेगा और दूसरों को भी परेशान करेगा। बोलते उसको पैदा होते ही क्या कर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। ऐसा लोचनदास ठाकुर बोल रहे हैं, मैं नहीं, राइट ना। तो सॉरी,
तो हम समझ सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मंदिर में आते हैं, और मंदिर में आते हैं किस लिए? भगवान की भक्ति प्राप्त करने। और इसी मंदिर के आज मैं गुणगान करने का प्रयास करूँगा। उसके 6 महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक छोटा सा एक्रोनिम हमने बनाया है ना, 6 एस्पेक्ट्स ऑफ टेम्पल। तो टेम्पल मतलब TEMPLE। तो टी का अर्थ होता है ट्रांसेंडेंस। टी का मतलब ट्रांसेंडेंस, मतलब मंदिर जो है पूरी तरीके से क्या है, वो आध्यात्मिक है। कौन सी जगह है वो? पूरी तरीके से आता है। रूपा जी बोलते हैं इट इज़ द एम्बेसी ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। क्या है वो? स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एम्बेसी। एम्बेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? दूतावास, है ना। इंडिया में अमेरिका का एक दूतावास होता है, हर एक कंट्री का दूतावास होता है। रसिया का एक दूतावास रहेगा। तो वहाँ पर किसके नियम चलते हैं उस दूतावास में? किसके नियम चलते हैं? अमेरिका के। अमेरिका का दूतावास यदि इंडिया में है तो इंडिया का कोई भी रूल्स रेगुलेशन उसके ऊपर काम नहीं करेगा, है ना। इसलिए हम देखते हैं कई बार जो लोगों को अपने देश के रूल्स रेगुलेशन के कारण वो गिरफ्तार होने वाला है तो वो क्या कर जाता है, दूतावास की शरण ले लेता है, वो उसके अंदर घुस जाता है। फिर उसके यहाँ पे उसको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, उसको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते थे तो जो हमारा मंदिर है या जो धाम है वो क्या है? एम्बेसी ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना। आध्यात्मिक जगत का क्या है? वो दूतावास है ना। तो श्रील प्रभुपाद बोलते थे ये पूरा, प्रभुपाद जी बोलते थे कि टेम्पल ही नहीं पूरा दुनिया ही क्या है वो? इट इज़ किंगडम ऑफ गॉड। भगवान का क्या है? राज्य है ना। तो क्रिश्चियन लोग भी बोलते हैं कि नहीं क्या है कि हम लोगों को कहाँ जाना है? किंगडम ऑफ गॉड जाना है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि हर एक जगह तो भगवान का क्या है? राज्य है ना। तो भगवान का राज्य कौन सा है कि जहाँ पे हम ये घोषित कर दें कि यहाँ का राजा कौन है? भगवान। तो क्या हो गया? किंगडम ऑफ गॉड हो गया। लेकिन हमें क्या लगता है कि हर चीज़ क्या है? मेरी है। हर चीज़ क्या है? मेरे लिए बनी हुई है ना। कोलंबस ने खोज की किसकी? अमेरिका की। क्या बोलता है वो? किसने खोज की अमेरिका की? मैंने खोज। क्या कोलंबस के आने के पहले अमेरिका नहीं था? क्या वास्को डी गामा के आने के पहले भारत नहीं था? था ना, राइट ना। वो तो अभी लोगों ने क्या कर लिया? मून पे जा रहे हैं। एक व्यक्ति ने लगभग 12 मिलियन खर्च किए, 12 मिलियंस या 12 लाख ऐसा कुछ तो, और खर्च किए किसके लिए? मून पे ज़मीन खरीदने के लिए। तो लूनर सेल करके कंपनी है, वो क्या कर रही है? चंद्रमा पे क्या कर रही है? ज़मीन बेच रही है। पता नहीं उसने उस चीज़ का आधिपत्य किसने दिया, कौन ने उसको बोनाफाइड किया कि यहाँ से आप ज़मीन बेच सकते हैं। और बेवकूफ़ वो लोग जो उससे क्या कर रहे हैं? ज़मीन खरीद रहे हैं। यहाँ पे हम लोग वृंदावन में अलग अलग कहीं जाके ज़मीन खरीदते हैं तो थोड़ा बहुत हमें भरोसा रखना पड़ता है कि चलो किसी दूसरे को नहीं बेचा होगा, है ना। तो कुछ परसेंटेज तो रहता है पॉसिबिलिटी कि वो हमें हमारी होगी। वहाँ तो 0% पॉसिबिलिटी। तो उस व्यक्ति ने कम से कम 12 मिलियन 12 लाख रुपए खर्च किए वहाँ जाने के लिए, वहाँ पर ज़मीन खरीदने के लिए। लेकिन वहाँ जाने के लिए उसको 12 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे जो कि उसके पास नहीं है जो कि उसके पास नहीं। तो ऐसा है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है कि ये सोचना है कि सब कुछ मेरा, ये क्या है? मूर्खता है ना। तो क्या है? भगवान क्या है? हर जगह है भगवान, और विशेष रूप से वहाँ पर है। कहाँ पर है? ना हम वासामी वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति तद्भक्ता तत्र तिष्ठानि नारदा। जहाँ पर मेरा क्या होता है? यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहाँ पर मेरे भक्त करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, तत्र तिष्ठानि नारदा। नारद मुनि को बोलना है कि वो क्या है? वहाँ पर मैं वास करता हूँ। ना हम वासामी वैकुंठे, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता, है ना। और ना योगी नाम हृदयेषु वा, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठानि नारदा, तो मैं वहाँ पर रहता हूँ। तो हमें समझना पड़ेगा कि भगवान का जो मंदिर है वो क्या है? एक आध्यात्म से पूर्ण है। ये क्या है? पूरी तरीके से क्या है? आध्यात्मिक जगह है ना। तो एक बार रसिया में भी वहाँ पर क्या हुआ? अब जहाँ पर हम जैसे ही आते हैं, जब हम लोग खुद सोचिए, आप लोग जब मंदिर में आते हैं तो आपको कितना दिव्यता का आनंद होता है। एकदम दिव्यता का आनंद होता है। आप हर चीज़ भूल जाते हैं, हर प्रकार की कुंठाओं को, हर प्रकार की चिंताओं को भूल जाते हैं। और यहाँ पर कीर्तन में होकर आप डांस क्या करते हैं? डांस करते हैं। तो एक बार रसिया में भी वहाँ पर एक बार कुछ फोक प्रोग्राम्स हो रहे थे। तो अलग अलग जगह से आए थे, अपने फोक प्रोग्राम्स कर रहे थे। तो हमारे इस्कॉन का भी एक फोक प्रोग्राम था। तो बाकी के जो फोक प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर केवल लोकल के लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
लेकिन हमारे इस्कॉन का फोक प्रोग्राम क्या है, उसमें सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सभी लोग आ जाइए, सब लोग डांस करिए, सब लोग कीर्तन करिए, सब लोग प्रसाद पाइए। तो इतना ज़बरदस्त चलता रहा वो फोक प्रोग्राम कि सब लोग बोलते रहे वंस मोर वंस मोर वंस मोर करके। वो सुबह की समय हो गया, भक्तों का मंगल आरती का समय हो गया, तो भक्तों ने फिर मंगल आरती भी किया वहाँ पर, और मंगल आरती के बाद उन्होंने जप भी किया। तो लगभग 10 बजे के आसपास कोई व्यक्ति तो आया है ना, तो व्यक्ति पूछने लग गया कि अरे कि मुझे पता नहीं रात में क्या चल रहा था, लेकिन मुझे बहुत दिव्यता का आनंद हुआ। मुझे नहीं पता वो कौन सा मंत्र हम लोग जप कर रहे थे, कौन से मंत्र का हम लोग कीर्तन कर रहे थे, बट मुझे बहुत आनंद आया। मैं रात भर वो इतना ज़बरदस्त चला कि वो एम्पलीफायर्स वगैरह सब जल गए थे, वहाँ से धुआं निकलने लग गया था, है ना। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो टेम्पल है वो पूरा क्या है, वो एक आध्यात्म का केंद्र है ना। तो एक पंचरात्र की विधि होती है और एक क्या होती है, भागवत विधि होती है। भागवत विधि मतलब क्या करना, श्रवण करना और कीर्तन करना भगवान का। तो ये कलयुग के लिए एक विशेष वरदान है ना, वी कैन से बेनेडिक्शन फॉर द कलयुग पीपल, एक बहुत विशेष रूप से वरदान है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या नहीं कर सकते, हम लोग के अंदर इतनी शुद्धता नहीं है कि हम पंचरात्रि की विधि का पालन करें, भगवान के अर्चन का अच्छे से सेवा कर सकें। तो हम लोग को भगवान ने क्या दिया, विशेष उपहार दिया कि आप श्रवण करो, कीर्तन करो। लेकिन वो श्रवण और कीर्तन करने के लिए कुछ तो कुछ होना चाहिए। तो हमारा ये जो मंदिर एक बंगलो नहीं है, क्या है ये, एक आध्यात्म का केंद्र है। बिलासपुर में देखिए कितनी सारी जगह हैं, कितने सारे मंदिर हैं। वहाँ पर कौन सा मंदिर है जहाँ पर लोगों को भक्ति प्रदान की जा रही है? कितने मंदिर हैं बताइए? एक भी नहीं। कहाँ पर हो रही है वो? इस्कॉन बिलासपुर में हो रही है। यहाँ पर लोगों को क्या दी जा रही है? भक्ति दी जा रही है, राइट ना। तो रूपा जी ने जब पहला मंदिर स्टार्ट किया, वो क्या था, एक स्टोर फ्रंट था। क्या था वो? 22nd एवेन्यू। वो क्या था? एक स्टोर फ्रंट था, राइट ना। एक छोटी सी दुकान थी वो, है ना, द मैचलेस गिफ्ट शॉप ऐसा करके, राइट ना। तो हमारा मंदिर जो है वो क्या है, एक बहुत बड़ा आध्यात्म का केंद्र है, जहाँ पर लोग आते हैं और आध्यात्म की अनुभूति करते हैं और सब प्रकार की चिंताओं को भूल जाते हैं। तो टी फॉर ट्रांसेंडेंस। देन ई मीन्स एजुकेशन। क्या है वो? एजुकेशन। ये क्या है? एक शिक्षा का केंद्र है। हमारे इस्कॉन पुणे में मंदिर है, उसका नाम दिया गया है इस्कॉन NVCC, इस्कॉन न्यू वैदिक कल्चर सेंटर। क्या है ये? सांस्कृतिक का केंद्र है ये, है कि नहीं। एक होता है भौतिक ज्ञान, एक होता है क्या? आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान मतलब रूपा जी बोलते थे गाइडेड मिसाइल्स मिसगाइडेड पीपल्स, गाइडेड मिसाइल्स मिसगाइडेड पीपल। तो यहाँ पर लोग बाग आए हैं और इतना उन्होंने पढ़ाई कर लिया है कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मिसाइल्स बनाई हैं। क्या करी है उन्होंने? बहुत बड़ी बड़ी मिसाइल्स बनाई। इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल्स है, जहाँ पर मिसाइल चलाएंगे वहीं जाकर वो क्या करेगी? विध्वंस करेगी। लेकिन खुद क्या हो गए? मिसगाइडेड हो गए, है ना। उस ज्ञान देखिए कितना अच्छा है ये भौतिक ज्ञान, कि अमेरिका में एक बच्चे ने स्कूल में जाके सब जगह फायरिंग कर दी और वहाँ बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो गई तो सरकार ने कहा कि सभी लोगों को अधिकार है अपना बचाव करने का, इसलिए हम क्या करते हैं, सबको एक एक बंदूक दे देते हैं। और सबके पास क्या है, एक अभी लाइसेंस मिल चुका है कि आप बंदूक रख सकते हैं। तो क्या ये भौतिक ज्ञान की परिपूर्णता है? नहीं, राइट ना। ऐसा बताया जाता है कि इस संसार में इतने सारे परमाणु बम हैं, इतनी क्षमता है वो परमाणु बम की, कि वो परमाणु बम से इस दुनिया का हम लगभग 10 लाख बार विध्वंस कर सकते हैं। इस पृथ्वी का या सॉरी इस दुनिया का 10 लाख बार विध्वंस कर सकते हैं, इतना परमाणु शक्ति है ना। तो ये क्या परमाणु शक्ति अच्छी है? अच्छी है क्या? नहीं, पूरी तरीके से क्या है, ये अपूर्णता है किसकी? भौतिक ज्ञान की। तो भौतिक ज्ञान क्या सिखा रहा है? हमको गाइड तो कर रहा है किसको? मिसाइल्स को। लेकिन लोगों क्या कर रहे हैं? मिसगाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को भावनाओं के साथ कैसे जुड़ना है उसको पता नहीं, अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रण करना है उसको पता नहीं, है ना। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अभी एक जगह पर क्या हुआ कि बहुत सारे सुसाइड केसेस होने लग गए, है ना। तो भौतिक ज्ञान क्या बोलता है कि क्या करो, लोग सुसाइड केस कर रहे हैं, फैन पे लटक के, तो क्या कर दो, फैंस को निकाल दो, है ना। तो प्रभुपाद जी एक बार कहीं थे, तो प्रभुपाद जी इनका व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सच अ टॉलेस्ट बिल्डिंग्स सच अ स्काई स्केपर बिल्डिंग्स
इतनी सारी बिल्डिंग्स की क्या ज़रूरत है जहाँ पर लोग छत पर चढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वहाँ से कूद कर सुसाइड्स कर रहे हैं। ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे थे क्या, राइट ना। तो यहाँ पर लोग, इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन है? मनुष्य। और मनुष्य क्या कर रहे हैं? वो सुसाइड कर रहा है, वो खुदकुशी कर रहा है। ये किसकी परिपूर्णता है? इस भौतिक ज्ञान की परिपूर्णता है ना। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान क्या कर सिखाता है? भावनाओं को कैसे नियंत्रण में रखना है ना। हमारी सेंसेस को कैसे कंट्रोल करना है, हमारे माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। ये कहाँ पर सिखाया जाता है? ये हमारे मंदिर में सिखाया जाता है, राइट ना। सो ई मतलब एजुकेशन, टी मीन्स ट्रांसेंडेंस, मतलब आध्यात्मिक। ई मीन्स एजुकेशन, एजुकेशन मीन्स शिक्षा। एम फॉर मैग्निफिसेंट, मतलब बहुत विशाल। तो हमारा मंदिर क्या है? बहुत विशाल है बहुत विशाल है बहुत विशाल। बनाना है विशाल हमको, है ना। तो कुछ लोग बोलते हैं, अरे क्यों इतने बड़े बड़े मंदिर बनाना है, इतने बड़े मंदिर की क्या ज़रूरत है, बोलते हैं ना लोग बात। तो हमें उनसे पूछना चाहिए, वो ऐसा क्यों बोलते हैं, कितने बड़े मंदिर क्यों बनाना है, क्यों बोलते हैं वो ऐसा? क्योंकि उसे भगवान की महिमा का गुणगान नहीं पता है कि नहीं। अभी यहाँ पर सपोज़ इस स्टेट का मुख्यमंत्री आता है, तो क्या वो ऑटो रिक्शा में आएगा? वो किस में आएगा? उसकी खुद की एक पर्सनल बुलेट प्रूफ कार होगी, है ना। और हमें पता भी, ऐसा एक बार आए थे, मैं उज्जैन में था, तो वहाँ पर हमारे सीएम आए थे, तो पता नहीं था कि सीएम कौन सी गाड़ी से निकलने वाले हैं। मतलब इतना सिक्योरिटी दिया जाता है। तो वो उसकी गाड़ी तो रहेगी, उसके आगे कुछ गाड़ियाँ रहेंगी, उसके पीछे कुछ गाड़ियाँ रहेंगी। तो जब इस भगवान का गुणगान करने के लिए, भगवान की महिमा का गुणगान करने के लिए, जयपुर में एक मंदिर है। किसका मंदिर है? श्री राधा गोविंद देव जी का। इतना विशाल मंदिर है कि जयपुर की सबसे बड़ी बिल्डिंग है राजमहल, और उससे भी बड़ा क्या है? हमारे राधा गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर। वहाँ पर मंगल आरती में सुबह 4:30 बजे लगभग 5000 लोग आते हैं। कितने लोग? 5000 लोग, है कि नहीं। तो एक बार जब मैं उदयपुर में था, तो वहाँ पर भी एक बार जगदीश मंदिर है, जगदीश मंदिर, तो बहुत विशाल मंदिर है। तो एक व्यक्ति ने मुझे पूछा, कह रहे आप लोग क्यों अपना मंदिर बना रहे हो, ये मंदिर है ना ऑलरेडी। तो रूपा जी से भी एक बार प्रश्न किया था एक भक्त ने, एक रिपोर्टर ने, कि वाई आर यू कंस्ट्रक्टिंग योर टेम्पल। तो रूपा जी ने उससे कहा, तो उन्होंने भी ऐसा बोला था कि यहाँ पे इतने सारे मंदिर हैं, अपना मंदिर क्यों बना रहे हो। तो रूपा जी ने कहा कि आपकी शादी हो गई है। तो उन्होंने कहा हाँ शादी हो गई। आपका अपना बच्चा है? तो बोले हाँ हमारा बच्चा है। तो उन्होंने कहा कि आपने अपना बच्चा पैदा क्यों किया, यहाँ तो इतने सारे बच्चे हैं, किसी को भी ले जाते हैं। तो हमारे रूपा जी बहुत बुद्धिमान थे, राइट ना। तो क्यों? क्योंकि हमें भगवान की महिमा का गुणगान करना है, और हमें उसके लिए थोड़ी स्वतंत्रता चाहिए, है ना। यदि हम दूसरों के भरोसे बैठेंगे तो हमें कुछ करने ही नहीं देंगे, राइट ना। तो पहला कारण है कि हम भगवान की महिमा का गुणगान करना चाहते हैं, और दूसरा कारण है कि हम भौतिकतावादी लोगों को क्या करना चाहते हैं? आकर्षित करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं हम? भौतिकतावादी लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं, ठीक है। एक सपोज़ बिग होटल है, एक बहुत बड़ी होटल है, उस बड़ी होटल में कौन लोग जाते हैं? कौन लोग जाते हैं? जो अमीर व्यक्ति हैं, जो रिच हैं, जो बड़े व्यक्ति हैं, उन लोग ही जाते हैं। जो इन्फ्लुएंशियल, जिनके पास पावर है, वही जाते हैं। क्या गरीब व्यक्ति वहाँ पर जा सकते हैं? नहीं जा सकते, राइट ना। क्या एक छोटी होटल में बड़ा व्यक्ति जाएगा? कई बार शिकायत करते हैं कि अरे आपके गोविंदास में बहुत महंगा रहता है। तो हमने कब कहा आपको खरीदने के लिए? आप मत खरीदो, आपके लिए फ्री में मिल रहा है ना फूड फॉर प्रसादम, वो वहाँ पर खाओ आप। क्यों? क्योंकि नहीं रखेंगे तो महंगा, तो बड़े व्यक्तियों का उद्धार कैसे होगा? आपके पास तो हम जाके आपके घर में जाके कीर्तन कर देंगे ना, हम उनके घर में जा सकते हैं ना, वो हमारे पास आएंगे तो क्या करेंगे हम? यहाँ पर हमारे केंद्र को आए हुए लगभग 5 से 6 महीने हो गए, 4-5 महीने तो हो गए हैं। ये मैं समझता हूँ कि बिलासपुर का सबसे हाई प्रोफाइल एरिया है, जहाँ पर बहुत पॉश लोग रहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कभी कोई व्यक्ति यहाँ पर हमारे सेंटर में आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि केंद्र क्या है हमारा? एक छोटा है। जैसे ही विशाल मंदिर का रूप ले लेगा तो सब लोग आने लगते हैं, है ना। तो ये भौतिकतावादी लोगों को आकर्षित करने के लिए भी क्या करते हैं हम लोग? मंदिर की रचना करते हैं, है ना।
तो इंडिया में बहुत सारे लाखों मंदिर थे पहले, आप देखेंगे, है ना। एक बार शिलोपा जी से भी प्रश्न पूछा गया। शिलोपा जी हांगकांग में थे, तो रिपोर्टर ने बोला, कह रहे स्वामी जी आप तो पूरा बैरागी हैं, आप लोग क्यों हांगकांग के एक 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रभुपाद जी ने, है ना, वो खुद आया था कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे करके। तो बोलते हैं कि आप तो पूरी तरीके से बैराग हैं, विरक्त हैं, आप क्यों इसमें रोल्स रॉयस में घूमते हैं और क्यों इतनी बड़ी होटल में 5 स्टार होटल में ठहरते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उसको बहुत सुंदर उत्तर दिया कि रहने को तो मैं पेड़ के नीचे भी रह लूँगा, लेकिन क्या आप पेड़ के नीचे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आएंगे? क्या आप पेड़ के नीचे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आएंगे? नहीं आएंगे। मैं यहाँ पर 5 स्टार होटल में हूँ, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, मेरा इंटरव्यू लेना है, और मैं भगवान के बारे में बता रहा हूँ, राइट ना। तो भौतिकतावादी लोगों को जो चीज़ आकर्षित करती है वो क्या, बड़ी 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 चीज़ें, हर चीज़ सुंदर होना चाहिए। और भगवान तो खुद सुंदर हैं, इतने विशाल हैं, इतने अमीर हैं, और इतना कहना चाहिए कि 6 प्रकार के गुणों से परिपूर्ण हैं, तो क्यों ना हम उनके लिए मंदिर बनाएं, है ना। और दूसरा क्या है कि इसमें लोगों को भी आनंद आएगा। कौन से लोगों को? जो कि पूरी तरीके से भौतिकतावादी विचारों से भरे हुए हैं, तो उनको भी यहाँ पर आनंद आता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्निफिसेंट टेम्पल्स बनाते हैं, राइट ना। तो वैसे तो एक आइडियल सिचुएशन ये होनी चाहिए कि गवर्नमेंट को मंदिर बनाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट नहीं मंदिर बनाती तो हम क्या करें? इसलिए हमें क्या करना है, बाहर मांगना पड़ता है। नहीं तो पहले इंडिया में इतने सारे मंदिर थे, लाखों की तादाद में मंदिर थे, पूरे इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया भर में, है ना। क्योंकि पहले पूरी दुनिया क्या था, वो एक ही था, है ना। पहले एक ही राज्य हुआ करता था, भारतवर्ष ना। वो तो अलग अलग राज्य आए, फिर अलग अलग राजा लोग आए, फिर अलग अलग शासन हुआ, है ना। हम देखेंगे कि मोहम्मद गजनी जब आया था, उसने लगभग 17 बार आक्रमण किया था इंडिया पे, और हर बार पृथ्वीराज चौहान ने उसको हराया था, लेकिन 18वीं बार वो हार गए खुद। तो उसके आने के बाद फिर मुग़ल आए, है ना। तो मुग़लों ने भी यहाँ पर क्या किया, पूरी तरीके से भारत को लूटा है। और मुग़लों के बाद फिर कौन आए, अंग्रेज़ लोग आए, क्रिश्चियंस लोग आए, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले कहाँ आई थी, यहाँ पर इंडिया में कहाँ पे, कौन सी जगह पर आई थी, बंगाल में आई थी। आप लोग इतिहास शायद जानते होंगे, है ना। तो वहाँ से उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था 16वीं सेंचुरी में, राइट ना। क्योंकि बंगाल क्या था पहले, बंगाल क्या था, इंडिया का कैपिटल था पहले। जो कोलकाता, जो बंगाल है, वो पहले क्या था, इंडिया का कैपिटल था। अब हमारे देखेंगे पुराने बड़े बड़े पोइट्स, बड़े बड़े विद्वान लोग सब कहाँ से हैं, वो कहाँ से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं। चेतन बाबू कहाँ से थे, वेस्ट बंगाल। श्री रूपा जी कहाँ से थे, वेस्ट बंगाल से, राइट ना। तो क्या है, पहले ये पूरी दुनिया का केंद्र था क्या, बंगाल, राइट ना। तो उसके बाद फिर जब मैक्स मुलर, मैकेले लोग आए थे अंग्रेज़ लोगों में, तो क्या किया अंग्रेज़ लोगों ने, क्या किया, उन्हें पता था कि इन भारतीय लोगों की शिक्षा पद्धति को इतनी आसानी से हम नहीं तोड़ सकते, है ना। तो देखिए यहाँ शिक्षा का क्षय होना, है ना, कहाँ पर, इंडिया में। और कहना चाहिए एक्चुअली स्टार्ट हो गया था श्रृंगी के समय। हम जब भागवतम पढ़ते हैं तो वहाँ पे श्रृंगी की कथा आती है। महाराज परीक्षित को जिसने क्या किया था, श्राप दिया था, तो उसने क्या किया था, अपने ब्राह्मणत्व को क्या किया था, उसने मिस यूटिलाइजेशन किया था, मिसयूज़ किया था, है ना। उसके पास शक्ति थी, तो उसने क्या किया, परीक्षित महाराज जैसे महान भक्त को क्या किया, उसने श्राप दे दिया कि आपकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी तक्षक के कारण, तक्षक आपको दंश कर लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो वहाँ से कहते हैं कि चूँकि उसने अपने ब्राह्मण तेज का गलत इस्तेमाल किया, तब से ब्राह्मण समाज क्या हो गया, खराब हो गया। तो ब्राह्मण समाज से वहाँ का क्षय होने लग गया, और यहाँ पर आए तो अभी सिचुएशन ऐसी आ गई थी, जब अंग्रेज़ लोग यहाँ पर आए कि लोगों को पता नहीं था करना क्या है ना। क्योंकि उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ लोगों ने क्या किया कि इनकी शिक्षा पद्धति को हम क्या करते हैं, पूरी तरीके से तोड़ देते हैं। तो उन्होंने मैक्स मुलर, मैकेले, इन लोगों से क्या बोला कि आप लोग क्या करो, संस्कृत पढ़ो और इनके शास्त्रों को गलत साबित करने का प्रयास करो। क्या करो, गलत साबित करने का प्रयास करो। और उन्होंने क्या किया, संस्कृत पढ़ा और संस्कृत से समझाना चाहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, सब गलत है, आप हमारी क्या करिए, पश्चिमी सभ्यता को अपनाइए। तो राजनीतिक रूप से तो 1947 में उनको क्या मिल गई, आज़ादी मिल गई राजनीतिक रूप से, लेकिन सांस्कृतिक रूप से क्या बन गए हम लोग, गुलाम हो गए। सांस्कृतिक रूप से हम लोग क्या हो गए, गुलाम हो गए, राइट ना। तो ये
मैकेले ने बोला था एक बार कि यदि आपको इंडिया के ऊपर राज्य करना है तो इनकी शिक्षा पद्धति को बदलना पड़ेगा, है ना। इनकी शिक्षा पद्धति को बदलना पड़ेगा, नहीं तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। उन्होंने गुरुकुल सिस्टम को तोड़ दिया पूरी तरीके से, और क्या लेके आए? अपने इंग्लिश स्कूल लेके आए। आजकल के पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं जब उनका बच्चा कहाँ पढ़ता है? इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। कि हमारा लड़का कहाँ पढ़ रहा है? कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है ना, इंग्लिश सीख रहा है, राइट। ऐसा उनको गर्व होता है, राइट ना। तो हम देखेंगे कि इसलिए हमारे बड़े मंदिर बनाए गए, है ना। नहीं तो यहाँ तो बहुत सारे मंदिर हैं। वृंदावन में अकेले कितने मंदिर हैं? लगभग 5000 मंदिर हैं, है ना। और काफ़ी जगह तो भक्ति, ऐसा बोला जाता है कि भक्ति मिल रही है, लेकिन भक्ति नहीं मिल रही है। उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे बाद में, है ना। भक्ति के नाम पे कहीं कुछ और ही यहाँ पर मिलता है। तो एम का मतलब मैग्निफिसेंट, एंड पी मतलब TEMP, पी मतलब प्यूरिफिकेशन। तो मंदिर का एक उद्देश्य क्या है? हमें क्या करना? शुद्ध करना। क्या करना? शुद्ध करना, राइट ना। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि जैसे ही हमारी सेंसेस भगवान या भगवान के बारे में सुनती है तो क्या हो जाती है? वो आनंदित हो जाती है। आप खुद सोचिए, जब आप मंदिर में आते हैं तो आप कितना आध्यात्मिकता का, कितनी दिव्यता का अनुभव करते हैं। आप हर तरीके से, पूरी तरीके से मुक्त हो जाते हैं, और आपको लगता है कि हम क्या करें? यहाँ पर हैं, राइट। एक बार परम पूज्य राजनाथ स्वामी महाराज जी का कार्तिक यात्रा था, तो वहाँ पर भक्तों से सुन रहे थे उनके साक्षात्कार के बारे में। तो केवल 10 दिन के लिए वहाँ पर गए थे यात्रा में। तो बता रहे थे कि हमें ऐसा लगता है कि हमें हमेशा जीवन भर यहीं पर रहना चाहिए। कहाँ पर? यात्रा में रहना चाहिए, भक्तों के साथ रहना चाहिए, भक्तों के साथ में श्रवण कथा कीर्तन करना चाहिए, है ना। क्योंकि इतना दिव्यता का आनंद मिलता है, क्योंकि वो क्या है? हाईएस्ट प्लेजर है ना। एक हमारे शरीर से हमें कुछ खुश मिलती है, एक हमें कुछ मन से सुखी मिलती है, सुख मिलता है, एक सुख हमें कुछ अपने बुद्धि से मिलता है ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन को पता भी नहीं रहता था कि डेली मुझे खाना देने के लिए मेरी पत्नी आती, उसे ये भी नहीं पता था। क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंटेलेक्चुअली क्या था? वो पैसिफाइड था, है ना। बुद्धि के स्तर पर वो उनको सुख मिल जाता। और कुछ लोग, लेकिन सबसे ऊपर जो है सुख, वो कौन सा सुख है? आध्यात्मिक सुख है ना, जहाँ पे हम सब चीज़ें भूल जाते हैं, राइट ना। तो मंदिर में आते से हमारा प्यूरिफिकेशन वो ऑटोमेटिक हो जाता है, उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे हम देखते हैं भक्त लोग क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं, तो हमारा भी क्या करता है? डांस करने का मन करता है। हम क्या करते हैं? प्रसाद पाते हैं, है ना। तो प्रसाद पाते हैं तो क्या होता है? हमारे अंदर से पूरा शुद्धता हो जाता है। क्योंकि बाहर तो हम लोग क्या कर रहे थे? पाप खा रहे थे, लेकिन यहाँ भगवान का क्या कर रहे हैं? हम लोग प्रसाद खा रहे हैं, राइट ना। तो प्यूरिफिकेशन मतलब हमारे अनर्थों का कम होना और हमारे अंदर कृष्ण का प्रवेश होना, ये क्या है? प्यूरिफिकेशन होता है, राइट ना। हमारे अंदर कृष्ण का आना और हमारे अनर्थों का जाना, तो ऑटोमेटिक हो जाता है जैसे हम मंदिर में आते हैं। पी मतलब प्यूरिफिकेशन, और एल मतलब लव। एल मतलब लव। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? असली प्रेम मिलता है। नहीं तो बाहर क्या है? बाहर भी इंसान ढूंढते हैं, अलग अलग प्रेम ढूंढते हैं, लेकिन वो प्रेम क्या होता है? शाश्वत नहीं होता, अशाश्वत होता है। कुछ समय रहता है वो टूट जाता है। चाहे वो किसी से मिले, चाहे पत्नी से मिले, चाहे पति से मिले, चाहे बच्चों से मिले, चाहे माता पिता से मिले, राइट ना। तो हमारे श्रीमान राधेश्याम को कहा करते थे कि मंदिर मतलब EHH, ई मतलब EUHH, यू मतलब यूनिवर्सिटी, H मतलब हॉस्पिटल और H मतलब होम, है ना। तो टेम्पल मतलब क्या? UHH, यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है, और क्या है? होम भी है। यूनिवर्सिटी मतलब वहाँ पे क्या मिलेगा? आपको एजुकेशन मिलेगा। और H मतलब हॉस्पिटल, वहाँ पे आपको क्या किया जाएगा? शुद्ध भी होगा। तो शुद्ध ऐसा नहीं कि खाली हमें आनंद आ रहा है इसलिए हम शुद्ध हो रहे हैं, है ना। कई बार आनंद ना आके भी हमें शुद्ध होना पड़ेगा, है ना। जब हम यहाँ पर आते हैं, भगवान की सेवा में जुड़ते हैं, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, उससे भी हम शुद्ध होते हैं। कई बार भक्त हमें अपमानित करते हैं, या बाहर के लोग हमें अपमानित करते हैं। जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लोग ले जाते हैं तो वहाँ पर भी लोग हमें अपमानित करते हैं। प्रचार के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी लोग हमें अपमानित करते हैं, लेकिन हम उसको सहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की खुशी के लिए। तो उससे क्या होता है? हम लोग अपने आप शुद्ध होते रहते हैं, राइट। तो हॉस्पिटल का कार्य करता है, और H मतलब होम का भी कार्य करता है। तो घर पे क्या मिलता है इंसान को? एक प्रेम मिलता है। क्या मिलता है? प्रेम मिलता है। वही जज जब कोर्ट में जाता है तो लोग बाग उसके सामने सैल्यूट करते हैं,
है ना। जितने भी कर्मचारी होते हैं क्या करते हैं, उसको सल्यूट करते हैं और उसको बहुत मान सम्मान देते हैं। लेकिन जैसे वो घर पे आता है तो क्या करता है, वो क्या बन जाता है, घोड़ा बन जाता है। और बच्चा क्या करता है, उसके पीठ पर लेट जाता है, राइट। तो ये मंदिर क्या है, हमारा प्रेम है। तो जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें भी क्या प्रेम से ही रहना चाहिए, प्रेम के साथ रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि किसका घर है ये, भगवान का। मेरे फादर का घर है, तो मेरे फादर का घर है तो ये मेरा भी घर है ना। तो एक बार परम पूज्य हलदार स्वामी महाराज जी आए थे, तो देखे उन्होंने कि वहाँ पर बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह हैं और वहाँ पर देखे कि कुछ कर्मचारी लोग उसको साफ़ कर रहे हैं। तो उनको बहुत गुस्सा आया, उनको बहुत गुस्सा आया कि क्या वो उसमें प्रेम डाल पाएगा, वो तो कर्मचारी, वो तो पैसे के लिए आया है, क्या उसमें प्रेम डाल पाएगा, नहीं डाल पाएगा। तो बोलते आप लोगों को साफ़ करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये क्या है, आपका घर है। तो जब भी हम यहाँ आते हैं हम देखते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग आए हैं कथा करेंगे और श्रवण करेंगे उसके बाद प्रसाद पा के चले आएंगे। हमें देखना चाहिए कि यहाँ पर जब हम आए हैं तो हमारा भी कुछ क्या है, ये हमारा घर है। ये यहाँ पर जो निवासी भक्त केवल उनका घर नहीं है, ये किसका, हम सबका घर है, हम सबका घर। कहीं कचरा फटा हुआ है तो हम लोग वहाँ पर उठा सकते हैं उसको, कहीं गंदा है तो हम उसको साफ़ कर सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे माताएं लोग आती हैं, बर्तन साफ़ करती हैं, झाड़ू पोंछा करती हैं, पूरा क्लीन करके जाती हैं। स्टार्टिंग में सुबह आ जाएंगी और सबसे आखिर तक जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रेम हो गया है। उनको प्रेम क्यों हुआ है, मतलब भगवान का विशेष कृपा हुआ है। उन्होंने थोड़ी सी सिंसियरिटी दिखाई तो भगवान ने ज़्यादा उनको प्रेम दे दिया, राइट। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, जैसे तो मंदिर मतलब वहाँ पर क्या होता है कि हमें प्रेम मिलता है ना। कि एक बार एक पुलिस वाले ने भी बोला कि एक बार श्री प्रभुपाद जी के साथ बहुत सारे भक्त लोग थे, है ना। तो उसने प्रभुपाद जी से बोला कि मैंने पहली बार देखा है कि इतने सारे भीड़ हैं, है ना, अमेरिका की बात है कि इतनी सारी भीड़ है और यहाँ की बिल्डिंग का एक का भी शीशा नहीं टूटा हुआ है। किसी भी बिल्डिंग का शीशा नहीं टूटा हुआ है, इतनी भीड़ होने के बावजूद भी। इतनी पहली बार मैंने इतनी सारी भीड़ देखी है, इतनी भीड़ होने के बावजूद भी एक भी शीशा नहीं टूटा हुआ है। मतलब उनके कहने का था कि भीड़ होगी मतलब शीशा टूटेगा ही टूटेगा। भीड़ होगी मतलब शीशा टूटेगा ही टूटेगा। क्यों? कुछ ना कुछ उपद्रव करेंगे ही करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि आपस में प्रेम नहीं है। तो प्रेम जब भगवान से आता है तो वो भगवान से डायरेक्ट नहीं आता है। वो कैसे आता है? वो कैसे आता है? वो भक्तों के थ्रू आता है। किसके थ्रू आता है? भक्तों के थ्रू आता है। तो हमें भक्तों से प्रेम करना चाहिए। जब हम भगवान से, एक बार प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जब हम भक्तों से प्रेम करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, तो हम सीखते हैं कि आध्यात्मिक जगत में जाके भगवान के साथ प्रेम कैसे करना, भगवान के साथ सेवा कैसे करनी। तो यहाँ पर इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भक्तों की सेवा करना चाहिए, भक्तों के साथ प्रेम मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज हम इस भक्त से मिले और कल जाके उसकी दूसरे भक्त के साथ क्या कर रहे हैं? बुराई कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। ऐसा माहौल ना हमें क्रिएट करना चाहिए। और यदि कोई ऐसा भक्त माहौल क्रिएट कर रहा है तो तुरंत रोकना चाहिए, यदि हमारे बस में है तो। नहीं है तो सीनियर भक्तों को बताना चाहिए, है कि उसको बिल्कुल ही बढ़ावा नहीं देना चाहिए, राइट। तो जब तक हम भक्तों की सेवा नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? हम लोग भगवान से प्रेम करना नहीं सीख सकते। भक्तों से प्रेम करेंगे तो भगवान से प्रेम कर पाएंगे, नहीं तो क्या भगवान हमारे लिए। आप खुद सोचिए, एक पिताजी के 2 बच्चे हैं, राइट। भक्ति चारू महाराज जी बहुत अच्छा उदाहरण दिया करते थे, मुझे जस्ट याद आया। वो बोलते थे एक पिताजी के 2 बच्चे हैं, दोनों झगड़ा करते हैं, दोनों झगड़ा करते हैं। तो पिताजी किसको जाके समझाएंगे? एक बच्चा छोटा है, एक बच्चा बड़ा है। पिताजी किसको जाके समझाएंगे? छोटे को। छोटे को कि बड़े को? बताइए। बड़े को, क्योंकि बड़ा क्या है? बड़ा क्या है? थोड़ा समझदार है। बड़ा क्या है? समझदार है, राइट ना। तो यदि सपोज़ यहाँ पे 2 भक्त झगड़ रहे हैं, 2 भक्त झगड़ रहे हैं और कोई अथॉरिटी आके हमको करेक्ट करता है, मतलब क्या है? हम क्या हैं? उसके लिए प्रिय हैं और हम बड़े हैं और वो हमारे ऊपर विश्वास रखता है, क्या है ये, कि समझदार है, समझ जाएगा। तो हमेशा जो समझदार भक्त है वो क्या करेगा? झगड़ा नहीं करने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि वो समझदार
और जो नौसिखिया भक्त वो क्या करेगा हमेशा, वो हमेशा झगड़ा करेगा, राइट ना। वो कभी प्रेम पूर्वक संबंध स्थापित करने का प्रयास नहीं करेगा। लेकिन समझदार व्यक्ति वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि कैसे भी हम इस सिचुएशन को हैंडल करें, है ना, कैसे लोग आपस में रहें, कैसे मैत्रीपूर्ण संबंध बना के रहें, राइट ना। तो यहाँ पर हमें हमेशा शांति और संयम ऐसा बना के रखना चाहिए, है ना। एक बार कुंभ मेला है, कुंभ मेला में देखेंगे आप कितने सारे लोग आते हैं, है ना। ऐसा कहीं पर भी दुनिया में इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं होता जितना बड़ा कुंभ मेला या रथ यात्रा होती है ना। रथ यात्रा या कुंभ मेला होती है तो एक इन्वेस्टिगेशन टीम आई थी कुंभ मेला में, है ना। वो क्राउड कंट्रोलिंग टीम थी, तो उन्होंने आके यहाँ पर निरीक्षण किया कि इतने सारे लोग आते हैं, कितने सारे लोग आते हैं, लेकिन कभी कोई दुर्घटना नहीं होती। कभी कोई संयोग बस कभी ऐसा 1-2 बार या 3 बार हुआ है कि कभी भगदड़ मच गई है, कुछ लोगों को हानि हुई है। जनरली ऐसा नहीं होता है ना। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बताया, उन्होंने कहा कि हमारे 90 साल का स्टडी फेल हो गया। जब हम यहाँ पर 90 दिन रहे और हमने यहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया तो हमारे 90 साल का स्टडी क्या हो गया, फेल हो गया। मतलब 90 साल हमने जो स्टडी किया था क्राउड कंट्रोल पे, भीड़ को कैसे कंट्रोल करना है, उस पर हमने स्टडी किया था, वो क्या गलत साबित निकला। क्योंकि उन्होंने बोला कि क्योंकि यहाँ पर लोग किस लिए आते हैं, एक हेतु के लिए आते हैं और एक ही उद्देश्य के लिए आते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, शांति और संयम बरतते हैं। तो मंदिर में भी यदि हम इस पर्पज़ से आ रहे हैं, किसके लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो हम क्या करेंगे, शांति और संयम बरतेंगे। लेकिन यदि हम मंदिर किसी दूसरे पर्पज़ के लिए आ रहे हैं, अपने गुणगान के लिए आ रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, हमेशा लड़ाई और झगड़ा करेंगे, राइट। तो एल मतलब लव, लव मतलब प्रेम, राइट। TEMPL। ई मतलब एंगेजमेंट, ई मतलब एंगेजमेंट। तो जब हम मंदिर में आते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर क्या मिलता है, एंगेजमेंट मिलता है। किस लिए एंगेज मिलता है, सेवा का एंगेजमेंट मिलता है, राइट ना। तो शिलोपा जी एक बार टोरंटो में थे, टोरंटो कनाडा में एक जगह है ना, तो वहाँ पर थे। तो उन्होंने एक जगह देखी, तो जगह देखने के बाद वो गए कि चलो हम इसको परचेज़ करना चाहिए। तो एक दिन परचेज़ करने के लिए गए, तो पूछा कितने का है, तो पता चला कि $10,000 का है। तो बोले नहीं हम लोग नहीं कितना खर्चा कर पाएंगे। रूपा जी वापस आ गए, भक्तों से पूछा कि हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। फिर अगले दिन रूपा जी फिर गए, शाम को फिर गए रूपा जी, फिर जगह देखने गए, उसी जगह को देखने गए। फिर पता किया कितने का है, तो बोले $10,000 का है। तो उन्होंने अपने टेंपल के अध्यक्ष थे, उनसे पूछा कि आपके पास इतना पैसा है, तो उनका नहीं हम इस जगह को नहीं देखेंगे, हम इस जगह को नहीं परचेस करेंगे। फिर दूसरे दिन रूपा जी फिर पुनः गए, फिर पूछा कि कितने का है, तो उन्होंने कहा $10,000 का है। रूपा जी का नहीं और इतना पैसा नहीं है। रूपा जी फिर वापस आ गए। तो फिर रूपा जी जब आखिरी लास्ट डे था, 3 दिन रूपा जी वहाँ पर रुके थे, तो प्रेसिडेंट को लगने लग गया कि हाँ रूपा जी को जगह नहीं खरीदने, इतना पैसा हमारे पास है ही नहीं, $10,000 है ही नहीं, तो हम लोग कहाँ से परचेज़ करेंगे। तो रूपा जी ने पूछा कार में बैठते समय प्रेसिडेंट से कि वो टेंपल का रेट क्या है, उस जगह का रेट क्या है। तो उन्होंने बोला कि रूपा जी $10,000। तो उन्होंने कहा कि रूपा जी कहेंगे कि हमें जगह नहीं खरीदनी। तो उन्होंने कहा कि मैं ही बोल देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं रूपा जी दैट इज़ नॉट पॉसिबल, हमारे बस में नहीं है। तो रूपा जी ने बहुत अच्छा वहाँ पर बोला। रूपा जी ने कहा कि जब तक हम भगवान के लिए सर दर्द नहीं लेंगे, तब तक हम खाली खाएंगे, सोएंगे और पतन हमारा हो जाएगा। Unless we will not take headache for Krishna, we will simply eat, sleep and fall down, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान के लिए सर दर्द लेना चाहिए। कई बार हमारे बस में नहीं होता है, कुछ सेवाएं होती हैं हमें लगता है हमसे नहीं होगा। जब हमारे NBCC में बड़े मंदिर का चल रहा था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो हमारे भक्त बता रहे थे, वहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर थे वो बता रहे थे, टेंपल कंस्ट्रक्शन के कोऑर्डिनेटर तो बता रहे थे कि वहाँ पर लगभग उस समय 3-3,500 कांग्रीगेशन फैमिलीज थी, ग्रस्त परिवार थे। तो बोले कि सब के सब जाते थे डेली कहाँ पर, लोगों से भीख मांगने के लिए, किसके लिए, मंदिर बनाने के लिए, सब के सब जाते थे। ऐसा लगभग 2 साल तक चला।
तो सभी भक्तों के पास क्षमताएं नहीं थी, लेकिन क्या किया उन्होंने? अपनी शक्ति के बाहर निकल के भगवान की सेवा करने की उन्होंने क्या ली? प्रेरणा ली और प्रयास किया, और भगवान ने उनको क्या दी? शक्ति दी। क्या दिया? शक्ति दिया, है ना। तो कई बार हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है, लेकिन हम भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि कृष्णा क्या करते हैं? हमको एम्पावर्ड करते हैं, हमको क्या करते हैं? शक्ति देते हैं भगवान की सेवा करने की, है ना। तो जब तक हमारा कार्य की, ऐसा बोलते हैं ना, कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है कब तक? जब वो भगवान से जुड़ा हुआ है ना। तो जैसे कोई मंदिर आता है तो सब भक्तों को सेवा मिलती है। अभी देखिए यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर सेंटर है, तो हम लोग कितने सारे लोगों को इंगेजमेंट दे पा रहे हैं। जन्माष्टमी जैसा हमने बड़ा फेस्टिवल मनाया है ना, तो हमारे प्रशांत अग्रवाल पूजी ने क्या किया? पूरे अग्रवाल समाज को क्या किया? सेवा में लगा दिया। तो बता रहे थे, मेरे सिंह वो बता रहे थे कि लगभग 1000 अग्रवाल फैमिली में से कम 600 से 700 अग्रवाल फैमिलीज वहाँ पर आई थी, है ना। बहुत सारी सेवाएं वो ही लोग देख रहे थे, है ना। तो ये मंदिर का कार्य है। तो जब हम मंदिर में आते हैं तो हमें भी क्या करना चाहिए? सेवा में जुड़ना चाहिए, राइट ना। तो यही क्या है? असली भक्ति है। तो भक्ति मतलब, एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने प्रश्न पूछा था, प्रभुपाद जी बता देते, भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस, नॉट सिंपली डिवोशन, केवल डिवोशन नहीं, है ना। प्रभुपाद जी लिखते हैं, NOI में लिखते हैं, सॉरी NOD में लिखते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, अलोन कॉन्शियसनेस विल नॉट हेल्प अनलेस देयर इज़ नॉट अ एक्टिविटी। केवल आपका भाव ही काम नहीं करेगा जब तक आप सेवा नहीं करेंगे। तो ये क्या है? सेवा पूर्ण भक्ति है। सेवा भी करना है और भक्ति भी करनी है। दैट्स व्हाट इज अ डिवोशनल सर्विस। ये सेवा भी है और डिवोशन भी है ना। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, हमको तो जब नए भक्त आते हैं तो बोलते हैं हमको बहुत इमोशंस आ रहे हैं, है ना। तो आचार्य लोग बोलते हैं कि ये यदि कोई भक्त सेवा नहीं कर रहा है और उसको भाव आ रहे हैं, है ना, तो ये कृष्ण भाव नहीं है, बोलते हैं मिर्ची भाव है ना। जब मिर्ची लग जाती है आँखों में तो क्या होता है? आंसू आते हैं, राइट ना। तो वैसा भाव होता है ना। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जब कीर्तन वगैरह करते हैं तो आपके अंदर भी भाव आते होंगे, ऐसा लगता होगा घंटों घंटों हम सुनते रहें, लेकिन बाहर जाते हैं तो भाव गए हो, राइट। तो चूँकि वो हमारा भाव नहीं है, तो किसका भाव है? इस मंदिर में कुछ भक्त हैं जो कि बहुत इंथुसियास्टिक हैं, वो तो सही भक्त हैं जो भगवान से बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत करीब के हैं, है ना। वो चूँकि हमारे आसपास हैं तो क्या होता है? उससे क्या होता है? हमारे अंदर भी भाव आने लगते हैं, हमारे अंदर भी भाव आने लगते हैं, है ना। तो एक बार प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, है ना। तो वहाँ पर राधा श्याम सुंदर के सामने, कृष्ण बलराम के सामने एक व्यक्ति आके क्या करने लग गया? पूरा भाव दिखाने लग गया, अष्ट सात्विक विकार प्रकट करने लग गया। अष्ट सात्विक मतलब क्या? नयनम गलदश्युधार्या वदनम गदगदा रुद्याग्रा पुलके निशितम बपुगता तब नाम ग्रहणे भविष्यति, कि आंखों से आंसू आने लग गए, है ना, बाल खड़े होने लग गए, उनका शरीर पुलकित हो गया, तो ऐसा डांस करने लग गया। तो सभी भक्तों को लगा शायद बहुत शुद्ध भक्त आ गया है ना। क्या आ गया? बहुत शुद्ध भक्त आ गया। तो प्रभुपाद जी से जाके बोलते कि हमारे मंदिर में एक बहुत शुद्ध भक्त आया है। अच्छा, शुद्ध भक्त आया है। तो प्रभुपाद जी इनका क्या कर रहा है वो? तो उस पर क्या कर रहा है वो? राधा श्याम सुंदर के पास जाता है, फिर गौरनिताई के पास जाता है, फिर गौरनिताई से फिर राधा श्याम सुंदर के पास जाता है, ऐसा वो चक्कर लग रहा है, ऐसा डांस कर रहा है। तो मैंने अच्छा। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा? प्रभुपाद जी ने कहा कि जाओ और उसको 4 थप्पड़ लगाओ। तो क्या करो? 4 थप्पड़ लगाओ, और 4 थप्पड़ लगाने के बाद तब भी वो भाव में रहता है, माफ़ी मांगता है, तो आप उससे माफ़ी मांग लेना, और यदि वो गुस्सा होता है तो उसको मंदिर से बाहर निकाल देना, है ना। तो भक्तों ने ऐसा किया, तो भक्त गए और उसको 4 थप्पड़ लगाए, और जैसे 4 थप्पड़ लगाए तो क्या किया वो भक्त ने? वो गुस्सा होने लग गया। तो भक्तों ने कहा चलो इसको बाहर निकालो, गार्ड से कहा इसको बाहर निकालो। तो ये क्या है? ये बिना सेवा का भाव है ना। साक्षात्कार होता है भक्ति में जब हम सेवा करते हैं। वो हमारी सेवा का फल नहीं है, हमारी सेवा के द्वारा भगवान और हमारे गुरुजन प्रसन्न हुए हैं और उनकी हमें कृपा प्राप्त हुई है, उसका फल है क्या? साक्षात्कार, है ना। तो जब हम कोई साधना करते हैं, कुछ भक्त हैं बहुत साधना करते हैं, बहुत रीडिंग हेयरिंग चैंटिंग करते हैं, है ना, उसका फल क्या होना चाहिए? बहुत अच्छे से बुक किताब पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, बहुत अच्छे जप करेंगे, उसका फल क्या होना चाहिए? उनकी सेवा में रुचि आनी चाहिए। और जो भक्त लोग बहुत सेवा करते हैं उनकी, उसका फल क्या होना चाहिए? उनका भगवान की जो साधना है, भगवान का नाम जप करने में मन लगना चाहिए। तो दोनों आपस में क्या है? प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के।
साधना का फल सेवा, सेवा का फल साधना, है ना। दोनों आपस में एक साथ कार्य करते हैं, है कि नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी भी बोलते थे एक बार कि मतलब रियल कृष्ण भाव मतलब क्या है कि हमें अंदर से एक भाव आता है कि हमें क्या करना, भगवान की इच्छा को पूर्ति करना है, ना कि हमारी इच्छा को पूर्ति करना है। नहीं तो कई बार हम यहाँ पे आते हैं, हमें ये सेवा अच्छी लगती है ना, हम यही वाली सेवा करेंगे, तो वो भी क्या है, असली भाव नहीं। असली भाव मतलब जो सेवा हमें हमारे अथॉरिटी के द्वारा, हमारे सीनियर भक्तों के द्वारा हमको दी जाए, चाहे वो झाड़ू लगाने की सेवा हो, चाहे वो क्लास देने की सेवा हो, वो क्या है, सेवा है हमारी। तो सेवा किसी भी प्रकार से आ सकती है कि नहीं। श्रील प्रभुपाद जी एक बार वृंदावन में थे, तो वहाँ के उस समय अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे गुरुदास प्रभु जी, ठीक है। गुरुदास प्रभु जी वहाँ पे हमारे यमुना माता जी को आप जानते होंगे, गोविंदम आदि पुरुषम, जब मंदिर में जाते हैं इस्कॉन मंदिर में, तो सुबह सुबह दर्शन आरती के समय गोविंदम आदि पुरुषम बजता है, तो यमुना माता जी ने गाया है। उनके हस्बैंड थे गुरुदास प्रभु जी, है ना। तो वो वहाँ के अध्यक्ष थे, तो वो दोनों दिल्ली से कार से आ रहे थे वृंदावन की तरफ। तो गुरुदास प्रभु बहुत एकदम खुश थे कि प्रभुपाद जी हमें राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताएंगे। तो प्रभुपाद जी ने पूरी गाड़ी में कुछ भी चर्चा नहीं की, कुछ भी चर्चा नहीं की, और प्रभुपाद जी ने केवल एक ही शब्द बोला कि वेयर इज़ सीमेंट, सीमेंट कहाँ है, सीमेंट कहाँ है, क्योंकि उस समय वृंदावन मंदिर का क्या चल रहा था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वृंदावन मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, है ना। तो गुरुदास को बोल रहे थे कि श्रील प्रभुपाद को लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि श्रील प्रभुपाद जी पूछेंगे कि बताएंगे कि राधा कृष्ण के बारे में बताएंगे, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि डिवोशनल सर्विस डजंट मीन एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा, डिवोशनल सर्विस मीन्स एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा सर्विस, है ना। डिवोशनल सर्विस मतलब भक्ति का अर्थ ये नहीं कि हम भगवान में पूरा ध्यान लगा लें, नहीं, हम किस में ध्यान लगाएं, भगवान की सेवा में, कि हमें भगवान की सेवा को सुंदर कैसे बनाएं। एक भक्त जब सेवा कर रहे थे, मैं जैसे पूछ लिया, ऐसे पूछ लेता हूँ कई बार भक्तों से, व्हाट इज़ योर लेटेस्ट कंटेम्पलेशन, अभी आप क्या सोच रहे हैं। तो भक्त ने इतना अच्छा दिया कि मैं सोच रहा हूँ कि जब नेक्स्ट टाइम मैं ये सेवा करने आऊँ तो किसको इस सेवा को और अच्छा कैसे कर सकूँ। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि मेरे अंदर ये भाव नहीं है, लेकिन उस भक्त के अंदर वो भाव है, क्या, कि जब मैं अगली बार आऊँ तो इस सेवा को और अच्छा कैसे कर सकूँ, राइट। तो ये प्रभुपाद जी ने उनको बताया ना। तो डिवोशन मीन्स डेडिकेशन, मतलब हम कितना त्याग करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है ना। हमारे अहंकार का कितना त्याग करते हैं, है ना, कितने त्याग की भावना के साथ हम भगवान की सेवा में लगते हैं। अदरवाइज हम कई बार सेवा का भी भोग करते हैं, पता है आपको, सेवा का भी भोग करते हैं, मैं तो करता हूँ हम पोंछा लगा लेते हैं, हमको लगता है जैसी देखो मेरे को, मैंने पोंछा लगाया, है ना, मैंने टॉयलेट साफ़ किया, मैंने मैंने भक्तों की प्लेट्स धोई, तो इससे भी कई बार भोग की भावना आती है। तो इससे हमारा अहंकार बढ़ता है। सेवा करना मतलब सेवा किया और भूल जाओ मैंने क्या किया, है ना। मैंने भगवान के लिए क्या किया हमें याद नहीं रखना, भगवान और भक्तों ने हमारे लिए क्या किया वो हमें याद रखना है। तो ये भाव आना बहुत ज़रूरी है ना। तो यदि इस प्रकार से हम भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए यदि हम प्रयत्नशील रहेंगे तो भगवान और भक्त क्या करेंगे, हमें कृपा देंगे, जिससे कि हम एम्पावर्ड रहेंगे वो सेवा को करने के लिए, है ना। एक बार वेस्ट वर्जीनिया में रोजी गए थे वहाँ पर, है ना। वहाँ पर न्यू वृंदावन है, क्या है, न्यू वृंदावन। यहाँ पर हमारा वृंदावन है, प्रभुपाद जी ने ऐसे यहाँ पर न्यू वृंदावन है, द्वारका है ना, मायापुर है। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने न्यू वृंदावन, न्यू द्वारका, न्यू मायापुर बनाए, कहाँ पर, पश्चिमी देशों में बनाए। तो वेस्ट वर्जीनिया में वहाँ पर प्रभुपाद पैलेस ऑफ गोल्ड ना प्रभु जी, हाँ, प्रभुपाद पैलेस ऑफ गोल्ड वहाँ पर बन रहा था। तो भक्तों के पास कुछ कारीगरी नहीं थी, मतलब उनके पास कोई आर्किटेक्ट इतना पैसा नहीं था कि वो उसको आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर सकें और इतना अच्छा सुंदर बना सके, क्योंकि प्रभुपाद जी के लिए कुछ बनाना चाह रहे थे वो ना। प्रभुपाद पैलेस ऑफ गोल्ड करके पूरा गोल्ड प्लेटिंग है पूरा वहाँ पर, इतना सुंदर बना है पूरा गोल्ड, आप देखेंगे फ़ोटो में देख सकते हैं, पूरा गोल्ड से बना हुआ है वो। तो भक्तों को पता नहीं था कि हमें कैसे बनाएंगे, हमें कैसे कर पाएंगे इस चीज़ को, लेकिन भक्तों ने कहा कि हम लोग करेंगे, और भक्त लोग जुड़ गए, उन लोग खुद ही जुड़ गए। अभी आप देखेंगे, जब आप वहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर जाएंगे तो आप पाएंगे वो प्रभुपाद पैलेस ऑफ गोल्ड है, वो इतना सुंदर बना है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसको बोला है कि दिस इज़ ताजमहल ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका का क्या है, ये
ताजमहल इतना सुंदर बनाया उसको, इतना सुंदर बनाया कि बड़े बड़े आर्किटेक्चरल यूनिवर्सिटीज़ से स्टूडेंट्स वहाँ पर क्या आते हैं, वहाँ पर आते हैं उसका निरीक्षण करने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए, उस आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का। तो ये शक्ति उनको कहाँ से प्राप्त हुई है? ये शक्ति उनको कहाँ से प्राप्त हुई है? भगवान से। कहाँ से प्राप्त हुई है? भगवान से, राइट ना? तो इसी प्रकार से हमें भी भगवान की अलग अलग सेवाओं में जुड़ना चाहिए, जो भी हमारी क्षमता के अनुरूप। ठीक है, कई बार हमारी क्षमता के अनुरूप नहीं होता है, तो कई बार हम क्लैरिफाई कर सकते हैं, हम सीनियर्स के पास जा सकते हैं कि नहीं प्रभु जी हम ये सेवा नहीं कर पाएंगे, कि हम ये दूसरी सेवा कर सकते हैं, है कि नहीं? एक भक्त हैं, चूँकि बहुत बूढ़े हैं वो, मैं जानता हूँ पर्सनली, उन्होंने नाम बताने के लिए मना किया है, तभी मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। बहुत बूढ़े हैं, मतलब अपने शरीर से की सेवा नहीं कर सकते वो, लेकिन मैंने देखा है भक्तों को नई नई गिफ्ट किताब ला के गिफ्ट करते हैं, अलग अलग कुछ किताब लेके आते हैं, गिफ्ट करते हैं, और हर सप्ताह वो क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ डोनेशंस देते हैं जितना उनकी क्षमता के अनुरूप, है ना? वो भक्त आज नहीं है तो आज उनका स्पॉन्सरशिप नहीं, अदरवाइज पक्का उनका स्पॉन्सरशिप रहता है ना? तो हमारी क्षमता है, तो भगवान तो बोलते नहीं हम धन चाहिए हमें, है ना? भगवान ये भी नहीं बोलते हमें तन चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें आपका मन चाहिए। क्या चाहिए? आपका मन चाहिए, है ना? तो इसलिए क्या बोलते हैं, मन अब मध्याजी में हम नमाज करो, वो मन की बात कर रहे हो, मन देंगे कि तो तन और धन अपने आप हम आ जाएंगे। तो भगवान के यहाँ बहुत बुद्धिमान है और तन और धन तो बाद में मांगते हैं, पहले क्या मांगते हैं? मन दो। मन नहीं दोगे तो तन दो, तन नहीं दे दोगे धन दो, तो ऐसा बोलते हैं, भगवद गीता में बोलते हैं, है ना? तो ये हमने सीखा आज। क्या? टेम्पल किस लिए होता है? टी मतलब ट्रांसेंडेंस, ई मतलब एजुकेशन सेंटर, एम मतलब मैग्निफिसेंट, विशाल है ये। इसके बाद पी मतलब प्यूरिफिकेशन, इट इज़ मेंट फॉर प्यूरिफिकेशन, हमें शुद्ध करने के लिए बना हुआ है, राइट? एल मतलब ये हमें प्रेम प्रदान करने के लिए बना है, और जब तक हम भक्तों के साथ प्रेम नहीं करेंगे हमको प्रेम नहीं मिलेगा, हमें प्रेम करना ही पड़ेगा। क्यों नहीं कर सकते हम प्रेम? बाहर हम देखते हैं लोग कुत्तों को प्रेम करते, बिल्लियों को प्रेम करते, चूहों को प्रेम, खरगोश को प्रेम करते हैं। हम एक भगवान के भक्तों को प्रेम कर रहे हैं जो कि शुद्ध होने वाला है कि नहीं? तो कुछ गलत चीज़ है तो हमें उसे पूरा किनारा करना चाहिए। गंदगी पड़ी हुई है तो गंदगी को थोड़ी हम देखें, गंदगी से किनारा करना चाहिए। कुछ बहुत दूषित भक्त हैं, कुछ दृश्यालु भक्त हैं, ठीक है, उनको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके बारे में कुछ बुरा भला कहेंगे, हमारा अधिकार नहीं है। एल मतलब लव, और फिर ई मतलब हमें सेवा चाहिए, है ना? तो सेवा के लिए हमें क्या करना चाहिए? मांगना चाहिए, भीख मांगना चाहिए, सेवा की भीख मांगना चाहिए, तभी हम क्या रहेंगे? एक्टिव रहेंगे, और हमारी भक्ति भी क्या रहेगी? एक्टिव रहेगी। अदरवाइज़ घर में तो बहुत सारे लोग बोलते हैं घर में भक्ति करेंगे, आप जाके देख सकते होंगे घर में उनका क्या हाल है कि नहीं? तो ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे रहते हैं मतलब हम लोग हमेशा इंगेज रहते हैं, है ना? हम लोग मंदिर में जो रह रहे हैं भक्त लोग वो इंगेज रहते हैं, नहीं है। एक हम लोग बेंगलोर टेम्पल गए थे, जगन्नाथ जी का मंदिर है वहाँ पर, जगन्नाथ टेम्पल के नाम से फेमस है, इस्कॉन मंदिर ही है ना? तो हम देखते थे वहाँ पे, हम लोग सुबह समय लोग गए, मंगल आरती हमने 4:30 बजे किया और हम लोग आ गए, हम लोग वहीं पर रुके। तो हम देखो वहाँ पे कांग्रेगेशन भक्त आने स्टार्ट किए संडे के दिन, उसके बाद पूरी सेवाएं कांग्रेगेशन भक्तों ने, गृहस्थ भक्तों ने संभाल लिया, पूरी सेवाएं। फिर से मंगल आरती हुई हम लोगों ने उस दिन 2 बार मंगल आरती की, फिर से मंगल आरती हुई, फिर से नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती, गुरु पूजा, प्रसाद, भागवतम क्लास, फिर क्लास, सब ऐसा हुआ। तो ये भक्तों के उत्साह के उन्होंने आपस में मैत्रीपूर्ण प्रेमपूर्वक संबंध बनाए थे, है कि नहीं? तो बुबा जी भी हमसे उम्मीद करते थे कि हम लोग क्या करें, आपस में मिलजुल कर रहें और एक मैत्रीपूर्ण संबंध बनाएं, और इस टेम्पल को क्या बनाएं? टेम्पल बनाएं। इस टेम्पल क्या बनाएं? टेम्पल बनाएं, है ना? नहीं तो ये भी क्या है, एक बाहरी मंदिर जैसा हो जाएगा, है? तो यहाँ पर मैं अपनी कथा को विराम देता हूँ। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे टॉलरेट किया, मुझे सहन किया लगभग 1 से 1.5 घंटे तक। तो आप सभी भक्तों से मैं क्षमा मांगता हूँ यदि मेरे वाणी के कारण आपको कुछ आघात लगा हो, कुछ